बुलेटिन का आगाज करेंगे। वन डिश पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, असिस्टेंट कमिश्नर चन्योट अशफाक अहमद की शादी हॉलों पर छापे। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर 2 मैरिज हॉल्स को 1 लाख रुपया जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना पर सख्ती से अमल पैरा होना जरूरी है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। वन डिश पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, असिस्टेंट कमिश्नर चन्योट अशफाक अहमद के शादी हॉलों पर छापे। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर 2 मैरिज हॉल्स को 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है वन डिश पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा होना जरूरी है। अहम तरीन खबर से आपको अपडेट दे रहे हैं। चन्योट में वन डिश पॉलिसी की खिलाफ वर्जी, मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। अशफाक अहमद ने शहर के मुख्तलिफ शादी हालों पर वन डिश की चेकिंग के लिए छापे मारे हैं और इस दौरान कांजू मैरिज हॉल और चिनाब मैरिज हॉल पर खिलाफ वर्जी पाई गई, जिस पर दोनों मैरिज हॉल को 50,000 रुपये जुर्माना किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर तमाम मैरिज हॉल्स को चेक किया जाएगा और जहां पर भी खिलाफ वर्जी पाई गई उनके खिलाफ सख्त जुर्माने किए जाएंगे। आज इन दोनों मैरिज हॉल्स को मजमूई तौर पर 1 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। जी, वकार घुमन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में धुंध के बादल गहरे होने लगे। मोटरवे M4 पर हद निगाह कम होने के बायस फैसलाबाद ता गोजरा मोटरवे को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक का रुख दीगर इंटरचेंजेस की तरफ मोड़ दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद में धुंध का राज, मोटरवे M4 पर हद निगाह कम, फैसलाबाद ता गोजरा मोटरवे को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक का रुख दीगर इंटरचेंजेस की तरफ मोड़ दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है, उनका मजीद कहना है धुंध में सफर करने से इज्तनाब करें। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद में धुंध का राज, मोटरवे M4 पर हद निगाह कम, फैसलाबाद ता गोजरा मोटरवे को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक का रुख दीगर इंटरचेंजेस की तरफ मोड़ दिया गया, ऐसा कहना है तर्जुमान मोटरवे पुलिस का। उनका मजीद कहना है धुंध में सफर करने से इज्तनाब कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नफी से। फसी, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सरमा के हवाले से जो है वो धुंध पड़ना शुरू हो चुकी है और इस वक्त भी जो मोटरवे है वो फैसलाबाद ता गोजरा M4 जो है वो धुंध के बायस से बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस की जानिब से जितनी भी ट्रैफिक है उन्हें दीगर इंटरचेंजेस पे जो है वो रवाना कर दिया गया है। मोटरवे तर्जमान की जानिब से मजीद बताया गया है कि रात के वक्त जो है वो सफ़र से इज्तनाब करें, चूँकि एक तो धुंध पड़ना शुरू हो गई है और जो स्मोक है ये भी आम शाहराह के ऊपर मौजूद है। और इसी तरह किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर जो हेल्पलाइन है मोटरवे पुलिस की 130, उसके ऊपर कॉल की जा सकती है। इसी तरह जो है वो फैसलाबाद से जो गोजरा की मोटरवे है उसे जो है वो ट्रैफिक रवानी के लिए बंद कर दिया गया है। जी, फसी नकवी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की शानदार कामयाबी, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। फखर जमान और बाबर आजम की कारकर्दगी से शायकीन बेहद खुश। जो टॉस जीत कर बॉलिंग करने का फैसला था, हम तो परेशान हो गए देख के, क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला है और पाकिस्तान टारगेट चेज में वैसे भी थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए परेशानी बनी। लेकिन ये अल्लाह ताला की कोई जो है वो रहमत बरसी है और फ़खर जमान बहुत अच्छा खेला है। आउटस्टैंडिंग प्लेइंग टुडे, फ़खर जमान, सैल्यूट हिम। और पाकिस्तान को ये तोहफा है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हराएगा और क्वालिफाई करेगा। पाकिस्तान ने पहले अपने पास्ट में तो ये सब कुछ करके दिखाया है और हमेशा चैलेंज कबूल किया है, तो होप सो बेटर। जो आज की पोजीशन नज़र आई है तो लगता है कि ये कुछ करके आएंगे। बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह, बहुत फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छा टारगेट किया है अचीव, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी बहुत अच्छा खेलेंगे। तो दोबारा ये जो फ़खर ज़मान को इन्होंने खिलाया तो बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, फ़खर वाकया ही पाकिस्तान के लिए फ़खर है, ठीक है। और जब से वो टीम से आया मेरे लिए तो वाकई फ़खर है, ठीक है। उस पर बहुत उम्मीदें होती हैं इंशाल्लाह, और आइंदा भी उम्मीदें होंगी। ये तो अल्लाह की कुदरत है, उन्होंने बचा गए हैं। अच्छा, उनको बचा गए हैं, वरना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मैच था और ये जो हमारी जीत की गिरा खुली है, और ये हम अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र अदा करते हैं और हम फखर का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि मेहरबानी है, उन्होंने हमें जिताया। इन्ना कि छा गया कि छा ही गया। जे आ बारिश ना पैंदी भाजी, यकीन मनो इन्नी कि धवाई होनी सी, इन्नी कि धवाई होनी सी ना उन्हां दी कि तुहाडा दिल राजी हो जाना सी, पर हुण भी राजी कर गया दिल। यकीन मनो, अल्लाह की कसम है, यकीन मनो राजी कर गया। पाकिस्तान ने विन किया मैच और 21 रन से जीत गए। इतनी बारिश भी थी लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने विन किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और जो फ़खर ज़मान है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है माशाल्लाह, पिछले मैच में भी और अभी भी, और दिल कसम से बाग बाग हो गया, झूमने को दिल कर रहा है।
फैसल आबाद में गैर कानूनी मुकीम मजीद 5 अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। फैसल आबाद में पकड़े जाने वाले गैर मुल्की बाशिंदों की तादाद 10 हो गई। पुलिस ने 10 अफगान बाशिंदों को गुज़िश्ता रात पेशावर मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद पुलिस की नफरी ने सरकारी गाड़ियों में पेशावर मुंतकिल किया गया। पेशावर से अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। 50 से ज़ायद अफगान बाशिंदों के महाजिर कार्ड तस्दीक के लिए नादरा को भिजवाए गए। FWMC की नाअहली का सिलसिला दराज, 6 माह से ऑडिट न होने का इंकशाफ। चीफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर न होने से मशकूक अदायगियां चेक करना नामुमकिन हो गया। बगैर ऑडिट के ही काम चलाया जाने लगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मसाइल की आमाजगाह बन गई। खाली सीटों पर मुस्तकिल बुनियादों पर तैनाती अमल में ना लाई जा सकी। कंपनी में ऑडिट का बाकायदा निज़ाम ही मौजूद नहीं। 6 माह से ऑडिट कंपनी के साथ मुआहिदा खत्म हो चुका है। चीफ इंटरनल ऑडिटर की सीट भी खाली है। ऑडिट का निज़ाम ना होने से मशकूक अदायगियां चेक करना मुमकिन नहीं रहा। FWMC का इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट बंद होने की वजह से मशीनरी और दीगर टेंडर्स की पेमेंट्स करना भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। गैस की कीमत में इजाफे से SME सेक्टर को मुश्किलात, पैदावारी लागत बढ़ने का खदशा, सनतकार शदीद परेशान, इंडस्ट्री का पहिया चलना मुश्किल हो गया। गैस की कीमतों में इजाफे से छोटी सनतों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पैदावारी लागत बढ़ने से सनतकार शदीद परेशानी का शिकार। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल ने कहा कि SME सेक्टर पहले ही बदहाली का शिकार है। गैस की कीमत बढ़ाकर जुल्म किया गया। इस वक्त गैस की कीमतों को 172% तक बढ़ाना न सिर्फ ज्यादती है बल्कि SME सेक्टर के साथ खुसूसी जुल्म ये हो रहा है कि जो हमारे कमर्शियल मीटर लगे हुए थे छोटी कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, ये कोई इस तरह के जो कारोबार छोटे छोटे कर रहे थे लोग, उनको भी इन्होंने रोक दिया है कि RLNG पे उनको कन्वर्ट कर रहे हैं और जो नहीं उस पे जाता उसका मीटर उतार के ले जाते हैं। मियां जफर इकबाल का मजीद कहना था, गैस की कीमत में इजाफे से पैदावारी लागत बढ़ेगी। हुकूमत कॉटेज इंडस्ट्री को जबरदस्ती RLNG पर शिफ्ट कर रही है, जो छोटी इंडस्ट्री के साथ ज्यादती है। ये बहुत ज्यादती है। आप कीमतें बढ़ाएं लेकिन इस वक्त के साथ साथ बढ़ाएं। ये नहीं है कि एकदम आप बम गिरा देते हैं। इस तरह का गैस बम न गिराएं। इसको प्रॉपर तरीके से कोई 25-25, 30-30% करके लेके जाए ताकि अवाम उसके साथ एडजस्ट कर सके। एनर्जी की होशरबा कीमतें किसी सूरत भी छोटी सनत के लिए काबिले अमल नहीं है। हजारों कारखाने लामहाला बंद हो जाएंगे। सनतकारों ने हुकूमत से गैस की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसला। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत महकमा माहौलियाती कार्रवाइयों और उन पर एप्टमा अहदेदारों के तहफ़्फ़ुज़ात बारे अहम इजलास। चेयरमैन टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने कानून के मुताबिक कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने इंसदादी स्मॉग इक़दाम से आगाह किया गया, जबकि एप्टमा के अहदेदारान ने स्मॉग की रोकथाम के लिए अपने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात उमर अशरफ भी इजलास में शरीक हुए, जबकि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन मियां असगर का कहना था कि महकमा माहौलियात के अमले की जानिब से मिल मालिकान को गैर ज़रूरी तंग करने से इज्तनाब बरता जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गैर ज़रूरी तंग न करने की यकीन दहानी कराई। चिन्योट में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम स्मॉग आगाही वॉक, बच्चों की कसीर तादाद ने वॉक में शिरकत की, जबकि तलबा तालिबात ने साइकिल चलाकर भी बताया कि माहौल दोस्त सवारी इस्तेमाल की जाए। चिन्योट में निजी स्कूल की जानिब से स्मोक से आगाही बारे वॉक की गई। वॉक में बच्चों और असातिज़ा ने शिरकत की। जहां पैदल वॉक की गई, वहीं तलबा और तालिबात ने साइकिल चलाकर भी आगाही दी। इस मौके पर प्रिंसिपल स्कूल शाहिदा शहजादी का कहना था, हमारा मकसद स्मोक के हवाले से आगाही देना और इससे बचाव की तदाबीर बताना है। कहा हमें स्मोक के खात्मे के लिए करने होंगे। इस बात के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका मकसद लोगों में शऊर पैदा करना और हुकूमत से हमारे कुछ मुतालबात हैं, वो ये है कि अभी से हमारी जो फिजाई आलूदगी है इस कदर बढ़ चुकी है कि हमारा सांस लेना दुश्वार हो गया है। ये बच्चे ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए भी सांस लेने के लिए स्पेस होनी चाहिए। वॉक में शामिल साइकिल चलाती तालिबात ने कहा, हम मोटरसाइकिल चलाने से आलूदगी में इजाफा होता है, इसलिए हमें साइकिल चलानी चाहिए ताकि माहौल साफ रहे और हमारी सेहत भी बनी रहे। हम साइकिल इसलिए चलाते हैं, स्मोक नहीं होती, गाड़ियाँ और ये जो मोटरसाइकिल वगैरह होती है पेट्रोल से होती है, तो इससे ज्यादा पोल्यूशन वगैरह आलूदगी होती है। इस वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलानी चाहिए। साइकिल से आलूदगी भी नहीं होती और एक्सरसाइज भी हमारी हो जाती है।
जब तक हम माहौल को साफ रखने के लिए इकदामात नहीं करेंगे तब तक मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला नहीं कर सकते। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। नौसरबाजों ने कारखाना बाजार के ग्रे क्लॉथ ताजरों को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। 100 से ज्यादा ताजरों से 42 करोड़ रुपए का फ्रॉड में मुलव्विस शेख उमर शाहजेब और शेख तैयब के खिलाफ ताजरों का एहतजाज। फैसलाबाद के कारखाना बाजार में ताजरों ने कारोबारी अफराद बनकर ताजरों से नौसरबाजी करने वाले शेख उमर शाहजेब, शामा और शेख तैयब के खिलाफ एहतजाज किया। बताया गया है कि शेख उमर और शाहजेब लूज मालकान से 115 रुपए मीटर की बजाय 118 रुपए मीटर पेमेंट का टाइम लेकर कपड़ा खरीदते रहे कि शेख तैयब और शमा नामी नौसरबाज 98 रुपए और 100 रुपए मीटर में ताजरों को कैश पेमेंट पर कपड़ा सेल करते रहे। जब लूज मालकान और ग्रे क्लॉथ के ताजरों ने पेमेंट की डिमांड की तो नौसरबाजों ने खुद को डिफॉल्टर होने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा है कि नौसरबाज कभी पेमेंट का वक्त मांगते हैं तो कभी कहते हैं पेमेंट ही नहीं और बाजार रूटीन से आते भी हैं और कोई पूछता भी नहीं। देखें जी, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला एक डाका है। हमारे पावरलूम एसोसिएशन के मेंबरान जो हैं इन पे 42 करोड़ रुपए का इनके साथ फ्रॉड किया गया है और मुल्जमान जो हैं वो बाजार में खुलेआम फिर रहे हैं। पावरलूम मालकान ने बताया कि नौसरबाजों ने मुख्तलिफ लोगों से 2 करोड़ मीटर कपड़ा महंगे दामों उधार पर उठाया, बाजार में कैश पेमेंट पर सस्ते दामों फरोख्त किया। मगर जब ग्रे क्लॉथ और पावरलूम मालकान ने पेमेंट की डिमांड की तो नौसरबाजों ने 1 माह तक धोखे में रखा और अब खुद को डिफॉल्टर कहना शुरू कर दिया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि नौसरबाजों के अकाउंट्स और जायदादें सील करके मुतासिरीन का नुकसान पूरा किया जाए। आड़तियों का कारोबार बंद पड़ा है, सूतर मंडी का कारोबार तकरीबन 90% मुतासर हो चुका है। इन हालात में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। मैं समझता हूं कि जिन 2-4 लोगों ने ये मिलकर सारी गेम बनाई है उनको बेनकाब करके करार वाक़या सजा दी जाए ताकि ये कोई मिसाल पैदा हो फैसलाबाद में। एहतजाज में पावरलूम मालकान, ग्रे क्लॉथ एसोसिएशन, सूतर मंडी और दीगर कपड़े के कारोबार अफराद ने शिरकत की और नौसरबाजों को जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अली रजा, फैसलाबाद। झंग में मिसिंग लिंक्स पर काम जारी। डिप्टी कमिश्नर का सीवरेज की स्कीमों का दौरा। वजीर आला की दी गई डेडलाइन पर अमल दरामद के लिए सीवरेज स्कीमों पर काम तेज। नवंबर के अख्ताम तक काम मुकम्मल करने के अज़्म का इज़हार किया गया। झंग में 6 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइनों के मिसिंग लिंक्स पर काम जारी है। निगरान वज़ीर आला की दी गई डेडलाइन पर अमल दरामद के लिए सीवरेज मंसूबों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी ने सीवरेज स्कीमों का दौरा किया। इनका कहना था कि दारुस्कीना रोड, सैटेलाइट टाउन, झंग सदर के इलाकों में 17 मिसिंग लिंक्स की तकमील से शहर में सीवरेज मसाइल का खात्मा हो जाएगा। मजीद अभी कॉन्ट्रैक्टर को मोबिलाइज करें, पुश करें, उनको मोटिवेट करें ताकि वो हर जगह पे अपनी टीमें लगाएं और जो 1 मंथ का हमने टारगेट दिया विद इन मंथ जो है ये मिसिंग लिंक कंप्लीट हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि हम खूब मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को मोटिवेट करेंगे, क्वालिटी को इंश्योर कराएंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि जंग में जो है ये सीवरेज का इशू बहुत जल्द रिजॉल्व होने जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने शहर में सीवरेज के मिसिंग लिंक्स पर नवंबर के इख्तिताम तक काम मुकम्मल करने का अज़म जाहिर किया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41। तजावुज़ात की भरमार, सड़कें तंग हो गईं। टोबा को झंग से मिलाने वाली शाहराह पर रेढ़ी बांध, रिक्शा ड्राइवर्स काबिज। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना, हादसात मामूल बन गए। तजावजात की भरमार से सड़कें सुकड़ गईं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। टोबा को झंग से मिलाने वाली शाहराह पर रेहड़ी बानों और रिक्शा ड्राइवरों ने कब्जा जमा लिया। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है, हादसात होना मामूल बन गया। शहरियों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मौजूदगी पर सवालिया निशान उठा दिए। बोले, मालूम नहीं सड़क के बिल्कुल सामने ट्रैफिक पुलिस एहलकार किस लिए मौजूद हैं। रोजाना कॉलेज जाते हुए साथ रोनमा होते हैं। स्कूल कॉलेज से छुट्टी के वक्त रोड से गुजरना इम्तिहान बन जाता है। पहले ये रोड बड़ा तंग सा रोड है और उसके बाद दुकानों वालों ने आगे फट्टे लगाए हुए हैं और उसके बाद आगे रिक्शे खड़े हुए हैं, रेडियां खड़ी हुई हैं। ये है कि पहले आप खुद चेक कर लें स्मोक का कितना बुरा असर है। आवाम उधर से परेशान है और दूसरा ये काम है सड़क तंग है। आए दिन हादसा होते रहते हैं। यहाँ पर अगर चलान करना हो तो पुलिस वाले मिनट में रोक लेते हैं। अगर कोई काम की बात है, ये इनका काम है आगे इंक्रोचमेंट हटाना, वो ये काम नहीं करते। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि तजावजात के खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हों और हादसात की शरह में कमी आए। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक से। वासा ने पाइपलाइन तो डाल दी मगर इंतजामिया सड़क तामीर करना भूल गई। फैसलाबाद मिल्लत रोड टूट फूट का शिकार, हादसात आम। धूल मट्टी से शहरियों की जिंदगी अजीरन, दुकानदारों को कारोबार करने में मुश्किलात का सामना।
फैसलाबाद मिल्लत चौक खस्ता हाली का शिकार। वासा हुकाम पाइपलाइन तो डाल गए मगर इंतजामिया सड़क तामीर करना भूल गई। धूल मिट्टी से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। दुकानदारों को कारोबार में मुश्किलात का सामना। ये 2-3 साल हुए हैं, ठीक है। इधर पीछे से एक्सीडेंट हुआ था बहुत खतरनाक, टीवी बॉर्डर पर बच्चे 2 शहीद हुए इधर। और हमारा इधर इतना मुश्किल है, सुबह आते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, शाम को आते हैं लेने के लिए ट्यूशन, और बहुत बुरा हाल है। हमने कई लोगों को MP MNA को दरखास्त भी दी है, पर हमारा इधर कोई सोचता नहीं है। दूसरी जानिब टूटी फूटी सड़क हादसात का भी बाइस बनने लगी। इलाका मकीन परेशान, बोले 3 साल से यही सूरत हाल है। आए दिन हादसात पेश आते हैं मगर कोई देखने वाला नहीं। गागा ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। कारोबार बिल्कुल ठप हो चुके हैं इधर के, ठीक है। सुबह शाम दोपहर ट्रैफिक का मसला है, पैदल आना जाना मुश्किल हो चुका है। टूटी सड़कें, धूल और मिट्टी के बायस माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। कोई भूल में ना रहे, सबको ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करना होगी वरना हजारों रुपए जुर्माना होगा। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने तमाम एहलकारों और सरकारी मुलाजमीन को खबरदार कर दिया। फैसलाबाद पुलिस के एहलकार और सरकारी मुलाजमीन को खबरदार कर दिया गया। हेलमेट नहीं पहनने पर पुलिस एहलकारों और सरकारी मुलाजमीन को भी 2000 जुर्माना अदा करना होगा। एडिशनल IG पंजाब मिर्जा फरहान बेग ने पुलिस एहलकारों को मोटरसाइकिल पर हेलमेट पहनने के अहकामात जारी कर दिए। CPO फैसलाबाद ने एहलकारों को हेलमेट हर सूरत इस्तेमाल करने का हुक्म दे दिया। तर्जमान फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस हशाम भट्ट का कहना था कि CTO मकसूद अहमद ने सरकारी मुलाजमीन के चलान करने के लिए वार्डन्स को हदायत दे दी है। 30 दिनों में हेलमेट ना पहनने पर 21,000 से ज्यादा शहरियों के चलान किए गए हैं। मिर्ज़ा फरहान बेग साहब की तरफ से, जनाब CPO फैसलाबाद की तरफ से और जनाब CTO फैसलाबाद की तरफ से भी ये ऑर्डर्स हैं कि आइंदा से कोई भी रोड यूज़र, खा वो पुलिस ऑफिशियल ही क्यों ना हो, खा वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार ही क्यों ना हो, अगर उसने हेलमेट इस्तेमाल नहीं किया तो उसके खिलाफ भी बिला तखसीस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वार्डन्स को आम शहरी और सरकारी मुलाजमीन के बिला तहसील चलान करने का पाबंद बनाया गया है। कैमरामैन रामेश अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर का ऐवान सनत और तजारत चिन्योट का दौरा। नायब सदर मलिक शहबाज अख्तर से मुलाकात। कहा चिन्योट के नौजवानों को हुनरमंद और मुआशी तौर पर मजबूत बनाने और फर्नीचर इंडस्ट्री समेत दीगर कारोबारी शोबों की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर ने ईवान सनत और तजारत चिन्योट में मेंबरान से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कहा जिला चिन्योट के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए इकदाम कर रहे हैं और नौजवानों को मुआशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए टेप्टा का इदारा भरपूर कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा फर्नीचर इंडस्ट्री और दीगर शोबों में कारकर्दगी को बेहतर बनाने और पूरी दुनिया में चिन्योट के नौजवानों की हुनरमंदी का लोहा मनवाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हमारा तालीमी मयार, इवन हमारी जो लीडिंग इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ तो नेट से सारी इंडस्ट्री जो चिन्योट में की है सबके साथ एक मयार की नहीं है। उनमें से कुछ बहुत अच्छे उनके पास मशीनरी लगी होगी, बहुत जदीद किस्म के टूल को इस्तेमाल कर रहे होंगे। चेयरमैन टेप्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर को बानी सदर दानिश नईम फखरी, मलिक शहबाज अख्तर, सैयद साजिद शाह, ताहिर अयूब समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने खुशामदीद कहा और इनके अज़्म और चिन्योट के नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंदी के साथ तालीमी एतबार से मजबूत बनाने के ख्यालात पर इन्हें खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट और टेप्टा का खुसूसी बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की अहमियत पर सेमिनार। टेलरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोफेशनल कुकिंग और दीगर कोर्सेज बारे आगाही फराहम। DO स्पेशल एजुकेशन खालिदा परवीन, डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन मिसेस शाहिदा सरवर, डायरेक्टर टेप्टा आबिद हुसैन और दीगर की शिरकत। के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की अहमियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें खसूसी बच्चों के लिए टेलरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, प्रोफेशनल कुकिंग समेत दीगर कोर्सेज बारे आगाही दी गई। DO स्पेशल एजुकेशन खालिदा परवीन और डिप्टी डायरेक्टर स्पेशल एजुकेशन मिसेस शाहिदा सरवर ने खसूसी बच्चों के लिए हुनर सीखना लाजमी करार दिया। खसूसी बच्चों के लिए हुनर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है जो आम बच्चों से कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है, और आज टेप्टा के साथ ये कोलैबोरेटिव सेशन था, इतना प्रोग्रेसिव और इंटरेक्टिव सेशन था। ये इनफैक्ट
मेरे लिए भी इंटरेक्टिव था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें पता ही नहीं थी। और आबद साहब का मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो अपनी इतनी मसरूफियत से टाइम निकाल के, और उनकी टीम का उन्होंने इतना अच्छा हमारे बच्चों को ब्रीफ किया, जो फैसिलिटेट किया। समाज से महरूम बच्चों के लिए एक टीचर ने इशारों की जुबान में तर्जुमा करके समझाया। डायरेक्टर टेवटा आबिद हुसैन का कहना था कि खसूसी बच्चे भी टेक्निकल कॉलेजेस से हुनर सीखकर अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। हमारी 58 मिलियन यूथ है, जिसमें 6.2% रेशो डिसेबल लोगों की है। तो इन डिसेबल लोगों को कारआमद शहरी बनाने के लिए टेवटा अपना किरदार अदा करेगा कि एज एंड वैन जब भी कोई डिसेबल बच्चा आएगा तो हम स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी इनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये बच्चा पास आउट होकर मुआशरे का फ्रूटफुल शहरी बन सके। चीफ इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जावेद इकबाल, टेक्निकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स आयशा असलम, सईद अहमद, मिसेस समीना फैसल, असाजा और खसूसी तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने खसूसी बच्चों को हुनरमंद बनाने का अज़म ज़ाहिर किया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसला। तालीमी बोर्ड ने पास होने का मयार 33% से बढ़ाकर 40% कर दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पार्ट 1 में आइंदा साल से नई मार्किंग पॉलिसी लागू, तलबा को हर मजमून में ग्रेड मिलेंगे। नई मार्किंग पॉलिसी के तहत मजमूई रिजल्ट ग्रेड पॉइंट एवरेज में दिया जाएगा। तलबा को 85 से 100 नंबरों तक ए ग्रेड, A+ और A++ ग्रेड दिया जाएगा। 70 से 85 नंबरों तक B++ और B++ के 3 ग्रेड्स में तकसीम कर दिया गया। तलबा को 60 से 69 तक C ग्रेड मिलेगा, 50 से 59 तक D, 40 से 49 तक E ग्रेड मिलेगा। इम्तहानात में 40 से कम नंबरों वाले U ग्रेड मिलेगा, जो फेल होगा। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का वर्च्यूनेट से मुआहिदा तय पा गया। NFC के अपने तलबा से समेत फैसलाबाद के तलबा को मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज करने का मौका मिलेगा। फ्री कंप्यूटर कोर्सेज का पहला बैच दिसंबर में शुरू होगा। NFC शोबा कंप्यूटर साइंस के HOD डॉक्टर सुल्तान ज़िया और डायरेक्टर वर्च्यूनेट सैफुल्लाह ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन कासिम बुटर, प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज तौकीर अहमद भी मौजूद थे। ऑनलाइन जॉब के रुझान को फरोग देने के लिए तलबा को फ्री कंप्यूटर कोर्सेज करवाए जाएंगे। डायरेक्टर वर्च्यूनेट सैफुल्लाह का कहना था कि तालिबात को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, डिजिटल मार्केटिंग, अमेजॉन और दीगर कोर्सेज करवाए जाएंगे। डायरेक्टर NFC डॉक्टर नजफ अली आवार ने मुआहदे की मंजूरी दी। फैसलाबाद चनाब क्लब के हवाले से अहम खबर, मेहर अब्दुल रऊफ चनाब क्लब के बिला मुकाबला सेक्रेटरी मुंतखब। आखिरी तारीख तक किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। मेहर अब्दुल रऊफ चनाब क्लब के मौजूदा सेक्रेटरी हैं। चनाब क्लब की तारीख में पहली बार मौजूदा सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। फैसलाबाद से चनाब क्लब के हवाले से अहम खबर, मेहर अब्दुल रऊफ चनाब क्लब के बिला मुकाबला सेक्रेटरी मुंतखब। मेहर अब्दुल रऊफ इससे कबल भी सेक्रेटरी चनाब क्लब मुंतखब हुए थे। रवा बरस किसी ने भी मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। चनाब क्लब की तारीख में पहली बार मौजूदा सेक्रेटरी बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। फैसलाबाद में फर्नीचर हॉल शोरूम की सालाना नुमाइश का दूसरा रोज। फर्नीचर की तमाम वैरायटी सस्ते दामों मौजूद। समाजी और मुख्तलिफ शख्सियात का फर्नीचर हॉल नुमाइश का दौरा। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, खूब खरीदारी की। फैसलाबाद में फर्नीचर हॉल्स की सालाना नुमाइश का दूसरा रोज। नुमाइश में फर्नीचर की तमाम वैरायटी सजाई गई। शहरियों की भरपूर दिलचस्पी। जौक दर जौक फर्नीचर हॉल्स शोरूम का विजिट करके खरीदारी की। बड़ी तादाद में समाजी और मुक़्तदर शख्सियात ने भी नुमाइश का दौरा किया। समाजी शख्सियात ने बेहतरीन क्वालिटी सस्ते दामों फराहम करने पर फर्नीचर हॉल्स को शहरियों के लिए नेमत करार दिया। जावेद भट्टी का कहना था कि फर्नीचर की ऐसी आला क्वालिटी पूरे पाकिस्तान में नहीं देखी। फर्नीचर हॉल्स फैसलाबाद के शहरियों को बेहतरीन क्वालिटी मुहैया कर रहा है। और फैसलाबाद में कम इतनी वैरायटी है जितनी इन्होंने रखी हुई है, और म्यार भी अच्छा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे शहर में एक अच्छा इजाफा है। शहरियों ने फर्नीचर हॉल्स नुमाइश के दूसरे रोज भी बेहतरीन रिस्पांस किया। CEO राना तनवीर का कहना था कि फैसलाबाद के शहरी फर्नीचर की खरीदारी में बेहतरीन ज़ौक रखते हैं। फर्नीचर हॉल्स पर एतमाद करने पर शुक्रगुजार हूँ। और जैसे आप यानी शाहिद हैं कि किस तरह जोक दर जोक लोग फैसलाबाद के इधर तशरीफ़ ला रहे हैं, तो इससे साबित होता है कि फैसलाबाद वाले लोग भी एक अच्छे ज़ौक़ और म्यार को पसंद करते हैं। इन लोगों की इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूदगी ये साबित करती है कि हम भी एक अच्छी चीज़ और क्वालिटी अगर फैसलाबाद में मुहैया हो तो हम भी जोक दर जोक खरीदने के लिए आते हैं। फैसलाबाद के शहरियों की नुमाइश में दिलचस्पी फर्नीचर हॉल्स की कामयाब नुमाइश का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन मौजम अली के साथ अय्यब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद।
اور کھیل کے میدان آباد پنجاب حکومت کی ہدایت پر سمندری میں سیکنڈ سپورٹس میلے کا انعقاد تحصیل لیول پر سپورٹس میلہ 10 نومبر تک جاری رہے گا 9 کھیلوں کے مقابلے ہوں گے اسسٹنٹ کمشنر سلیمان منشا سپورٹس آفیسر مشل فاطمہ نے سپورٹس میلے کا افتتاح کیا تحصیل لیول پر فٹ بال کرکٹ کبڈی کراٹے بیڈمنٹن ٹائیکوانڈو اور ٹیبل ٹینس کے مقابلے ہوں گے جس کے بعد 25 نومبر سے 11 دسمبر تک ڈسٹرکٹ لیول پر مقابلے ہوں گے اے سی سلیمان منشا کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں میں جوش و خروش نظر آ رہا ہے غیر نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ٹیلنٹ بھی سامنے آئے گا سپورٹس آفیسر مشل فاطمہ کا کہنا تھا کہ میدان آباد ہوں تو ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی